Good afternoon, students. Myself, Dr. Rameshwar Mehlange, Associate Professor in the Department of Shalakya Tantra, Bharati Ayurved Medical College, Durg. Students, today we will discuss about the examination of eye. ठीक है, आज हम आँख की परीक्षा के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम आँख की परीक्षा कब करते हैं और क्यों करते हैं। तो एक मोस्ट कॉमन तो हमारा ये हो सकता है कि जो पेशेंट हमारे पास आता है वो आई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम लेके आ रहा है, इसलिए हम उसकी परीक्षा करते हैं। दूसरी वजह ये हो सकती है कि आजकल ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने से पहले भी आई एग्जामिनेशन की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा थर्ड हमारा हो सकता है कि किसी भी प्रकार का मेडिको लीगल पर्पज़ से भी हम आई का एग्जामिनेशन करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास पेशेंट आता है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, तो कोई भी रोग या रोगी की परीक्षा करते समय प्रॉपर लाइट होनी चाहिए कमरे में, कंफर्टेबल टेबल या चेयर होना चाहिए उसको बैठाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम परीक्षा चालू करते हैं। जो हमारे आयुर्वेद में त्रिविध परीक्षा जो वर्णन है उसमें हमारा है दर्शन परीक्षा, प्रश्न परीक्षा और स्पर्शन परीक्षा। तो उसमें जो प्रश्न परीक्षा है जिसे हम हिस्ट्री टेकिंग कह सकते हैं, ठीक है, हिस्ट्री टेकिंग बोल सकते हैं, जिसमें हम पेशेंट को क्वेश्चन पूछ करके जो परीक्षा करते हैं वो हमारा होता है प्रश्न परीक्षा या हिस्ट्री टेकिंग, ठीक। तो हिस्ट्री टेकिंग करने से पहले पेशेंट को हम समझाते हैं कि वो जो भी हम पूछें उसको अपने कंफर्टेबली और अच्छे से नरेट करके बताए, एक्सप्लेन करके बताए कि वो किस तरह की उसको प्रॉब्लम हो रही है, जो भी हमारा क्वेश्चन होगा, ठीक। तो इसमें हम सबसे पहले पेशेंट की प्रोफाइल नोट करते हैं प्रेजेंट हिस्ट्री के तहत, ठीक है। वो क्या होता है, नाम, उसका एज, सेक्स और ऑक्यूपेशंस, रेसिडेंशियल एड्रेस, मैरिटल स्टेटस, ये सब हम नोट करते हैं। तो क्योंकि एज से हमें बहुत सारे एज रिलेटेड प्रॉब्लम अगर हो पेशेंट को या ओल्ड एज में कुछ होती हैं तो वो हमें एज से पता चल सकता है, या हमारे एक कॉन्सेप्ट हम मन में बना सकते हैं कि इसको एज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, या कोई पेशेंट ओल्ड एज में हो तो, या कोई स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो तो भी हम उस दिशा में सोच सकते हैं कि उसको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ऑक्यूपेशन में क्या होता है कि कोई अगर बारीक काम करता है, ठीक है, नियर वर्क करता है, नियर उनको बार बार या कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करता है तो वो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, ये हमें ध्यान में रखना होगा आगे डायग्नोसिस बनाते समय, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आता है चीफ कंप्लेंट। तो चीफ कंप्लेंट क्या होता है, वह प्रॉब्लम जिसकी वजह से पेशेंट को हमारे पास आना पड़ा, वो होता है चीफ कंप्लेंट। क्योंकि उसके अलावा भी उसको बहुत सारे और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, बट जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो हमारे पास आया वो होता है हमारा चीफ कंप्लेंट, ठीक है। तो आई से रिलेटेड चीफ कंप्लेंट क्या क्या हो सकते हैं, इसमें तो सबसे पहला होता है डिमनेस ऑफ विज़न। मोस्ट कॉमन जो आते हैं पेशेंट हमारे पास तो वो डिमनेस ऑफ विज़न। तो उससे रिलेटेड हम क्या क्या क्वेश्चंस कर सकते हैं, उनसे मोड ऑफ ऑनसेट पूछेंगे। मोड ऑफ ऑनसेट मतलब क्या होता है कि वो जो प्रॉब्लम है या दिखना जो बंद हुआ है या कम दिखाई दे रहा है वो उसको धीरे धीरे करके बंद हुआ या कि सडनली एक साथ बंद हो गया उसको दिखना, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है जो सडनली लॉस ऑफ विज़न हो सकते हैं, जैसे कि सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन की कंडीशंस में, वेन ऑक्लूजन के कंडीशंस में, रेटिनल डिटैचमेंट होगा तब होगा, पेपिलाइटिस होगी, एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा के कंडीशन में, विट्रस हेमरेज की कंडीशंस में उसको सडन लॉस ऑफ विज़न हो सकता है। वैसे ही ग्रेजुअल लॉस ऑफ विज़न का जो कॉमन कारण जो हो सकते हैं उसमें कैटरेक्ट हो सकता है, ओपन एंगल ग्लूकोमा हो सकता है, ठीक है, ऑप्टिक एट्रॉफी हो सकता है। तो ये हम उनसे पूछ करके अपना माइंड में एक डायग्नोसिस बनाते चलते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन पूछेंगे कि शॉर्ट टर्म के लिए उनका विजन लॉस हुआ है या लंबे समय से उसको दिखाई नहीं दे रहा है, या कभी कभी थोड़ा सा कुछ दिन दिखाई देता है फिर अपने आप वो ठीक हो जाता है या दिखाई देने लगता है, ये हम नोट करते जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा उसको दूर के लिए है, डिस्टेंस के लिए विज़न लॉस हो रहा है या फिर पास की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, ये हम नोट करेंगे। शीइंग डबल ऑब्जेक्ट तो नहीं दिखाई देता, या कभी कभी ब्लर विज़न तो नहीं होता है, या फ्लैश ऑफ लाइट तो नहीं दिखाई देता, ये सब हम उनसे पूछते जाएंगे और नोट डाउन करते जाएंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस तो नहीं है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब क्या होता है, ये मोनली विटामिन ए की कमी से या डिफिशियंसी से होता है, या लीवर सिरोसिस या लीवर डिसऑर्डर्स की वजह से भी उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। रेनाइटिस पिगमेंटोसा के कंडीशंस में भी उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, ठीक, या तो कंजेनाइटल नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। तो ये हम नोट करते जाएंगे।
अगला हमारा कंप्लेन हो सकता है पेन इन आई। तो पेन इन आई में भी हम वही पूछेंगे उनको कि मोड ऑफ ऑनसेट क्या है। इट मे बी सडन और ग्रेजुअल। सिवियरिटी एंड ड्यूरेशन पूछेंगे। इट मे बी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, बहुत ज़्यादा पेन है या हल्का फुल्का पेन है या थोड़ा सा कम पेन है। ठीक है, ये हम पूछेंगे। उनके जो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड तो नहीं है, वो ज़्यादा पढ़ते समय उसको पेन होता है ऐसा तो नहीं है। ठीक है, या कोई जौहरी का काम कर रहा है तो उससे रिलेटेड कोई क्रूज वर्क से उसका रिलेशन क्या है, ये हम पूछते हैं। ठीक है, इसके अलावा टाइम एंड डे, कब वो बहुत ज़्यादा मतलब होता है। ठीक है, रात में बहुत ज़्यादा हो, दोपहर में, शाम में, तो ये हम उनसे पूछ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव एरर के कंडीशंस में भी जो क्या बोलते हैं पेन है वो दिन में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, उसके बाद हम उसे कोई और उसके साथ ही साथ पेन के साथ में एसोसिएटेड कोई और सिम्टम तो नहीं है, लाइक नोजिया, वोमिटिंग, फोटोफोबिया, इम्पेयर्ड विज़न। ठीक है, ये जो होता है ये सारे जो लक्षण हैं वो साथ ही ग्लूकोमा, एक्यूट ग्लूकोमा के कंडीशन में हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है रेडनेस, कंजेशन और इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलिड, या जो भी आई के पार्ट है या सराउंडिंग एरिया में कोई रेडनेस, कंजेशन या फिर इन्फ्लेमेशन की कंडीशन तो नहीं है, ये हम उनसे पूछ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सिक्रीशंस है। एक्सेसिव नॉर्मल सिक्रीशंस तो नहीं है। जो सिक्रीशंस आ रहे हैं वो कैसा उसका नेचर है, पुरुलेंट है, म्यूकोपुरुलेंट है, या वाटरी, सिंपल वाटरी डिस्चार्ज तो नहीं है, ये हम उनसे पूछ कर नोट डाउन करते जाते हैं। और ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी क्या होता है एक्यूट कंजस्टिवाइटिस में, क्या होता है कि मॉर्निंग में जैसे पेशेंट सो के उठता है तो उनके जो आईलिड है आपस में चिपक जाते हैं, तो ये हम पूछ लेंगे। इसके साथ ही साथ कोई एसोसिएट क्रस्ट या फ्लैंक तो नहीं है लीड मार्जिन में, ये हम देख लेते हैं, क्योंकि ये ब्लेफराइटिस कंडीशन में ऐसा हमें मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम डिस्टर्बेंस ऑफ आई बॉल, तो आईलीड ऐसा अपन बाहर से ही उसको पूछते हैं। ठीक है, आईलीड जैसे कभी कभी क्या होता है अल्ट्रेशन ऑफ आईलीड हो सकता है। ठीक है, अल्ट्रेशन ऑफ आईलीड हो सकता है कौन कौन से कंडीशन में, ड्रॉपिंग ऑफ द अपर लीड हो सकता है टोसिस की कंडीशन में। ठीक है, डायरेक्शन मार्जिन, एट्रोपियन, ऑक्ट्रोपियन, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा अपन पूछ सकते हैं उनको। अगला हमारा सिम्टम होता है हेडेक, तो लोकेशन हेडेक का कहाँ पर है, सीवियरिटी कैसी है, रिलेशन टू द नियर वर्क पूछ लेते हैं, टाइम जब वो बहुत ज़्यादा रहता है या कम होता है, या फैक्टर जैसे वो रिलीव हो जाता है या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, उसके साथ में एसोसिएटेड और भी लक्षण तो नहीं है, वोमिटिंग, नोजिया या ब्लर विजन, ये पूछ लेते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया चीफ कंप्लेंट। उसके बाद हम पूछते हैं पास्ट हिस्ट्री के बारे में। तो प्रीवियस डिसीज़ में हम पूछते हैं कि अभी जो प्रॉब्लम है वैसा ही कोई और डिसीज़ उसको इस तरह का प्रॉब्लम पहले तो नहीं हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कोई डायबिटीज़ तो नहीं हुआ है उसको, और डायबिटीज़, क्योंकि डायबिटीज़ मोस्ट कॉमन है, कोई इफेक्ट करता है, उसमें भी विजन लॉस के कंडीशंस बन सकते हैं। हाइपरटेंशन तो नहीं है पूर्व में उसको किस तरह का, और कोई उसके अलावा उसका ट्रीटमेंट का हिस्ट्री पूछते हैं, कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है उसको। ठीक है, किस तरह का उसका मेडिसिनल हिस्ट्री पूछते हैं, ड्रग हिस्ट्री पूछते हैं, किस तरह का वो ड्रग इस्तेमाल कर रहा है या अभी करेंटली, या फिर पहले वो किस तरह का ड्रग इस्तेमाल किया। ठीक है, इसके साथ ही साथ उसको कॉन्टैक्ट लेंस, कभी कभी क्या होता है कॉन्टैक्ट लेंस का बार बार प्रयोग करने से भी आई में इंजरी या फिर डैमेज वो कर सकता है। ठीक है, ये हम पूछ लेंगे। उसका पर्सनल हिस्ट्री में पूछेंगे उसका हैबिट कैसा है, स्लीपिंग हैबिट, टोबैको अल्कोहल का कोई एडिक्शन तो नहीं है, डाइजेशन कैसा है उसका। ठीक है, बॉयल्ड हैबिट कैसा है, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी हम सर्जरी प्लान कर रहे हैं उसको कॉन्स्टिपेशन की कंडीशंस बनती है, तो हम उसको साथ साथ लैक्सेटिव वगैरह भी प्रोवाइड करा सकते हैं। उसका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ मेलिटस, ये सब किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, ब्लड या हार्ट डिसीज़ तो नहीं है, ये सब हमसे पूछ लेंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर हम आता है हमारा फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में क्या देखते हैं कि फैमिली में आप जो पेशेंट को जो भी प्रॉब्लम है वैसा ही कोई प्रॉब्लम उसके फैमिली में तो नहीं है, या फैमिली किसी को डायबिटीज़ मेलिटस तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, मायोपिया, ग्लूकोमा, कंजेनाइटल कैटरेक्ट की कंडीशंस तो नहीं है। तो ये सारा चीज़ हम हिस्ट्री टेकिंग के तहत पहले उनसे पूछ करके नोट डाउन करते जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हमारा आता है एग्जामिनेशन ऑफ आई। उसमें हमारा जो आई का जो स्ट्रक्चर अपन देखते हैं तो वो 2 सेगमेंट होते हैं, एंटीरियर सेगमेंट एंड पोस्टीरियर सेगमेंट। तो हम सबसे पहले एंटीरियर सेगमेंट का एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें क्या होता है इंस्पेक्शन, पल्पेशन, इंट्राओक्युलर टेंशन, बाइनोकुलर लूप और स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, गोनियोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ट्रांसएग्जामिनेशन, ये करते हैं। जो पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द आई है उसमें क्या क्या एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें पहला करते हैं एग्जामिनेशन ऑफ द रेटिनल फंक्शन। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं 2 तरह का एग्जामिनेशन, सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। ठीक है,
तो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में क्या क्या रहते हैं, विजुअल एक्टिविटी करते हैं, फील्ड विज़न देखते हैं और कलर विज़न देखते हैं। उसमें भी विजुअल एक्टिविटी में जो होता है वो डिस्टेंस और नियर के लिए अलग अलग एग्जामिनेशन करते हैं। फील्ड विज़न में पेरिफेरल फील्ड और सेंट्रल फील्ड के बारे में एग्जामिनेशन करते हैं, फिर कलर विज़न करते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, उसमें इलेक्ट्रो रेटिनोग्राफी, इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राफी करते हैं। ठीक, और उसके बाद दूसरा इसमें होता है हमारा पोस्टीरियर सेगमेंट का एग्जामिनेशन ऑफ द फंडस ऑक्यूली। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना, और नेक्स्ट क्लास में हम एग्जामिनेशन ऑफ द एंटीरियर सेगमेंट करेंगे।